अगर तुम दिन में बार बार किसी एक ही इंसान के बारे में सोचते हो, अगर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल उसी का आता है और रात को सोते समय भी दिमाग में आखिरी तस्वीर उसी की होती है, तो यकीन मानो ये वीडियो खास तौर पर तुम्हारे लिए है। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराऊंगी जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं बताई होंगी। और सबसे अहम बात, इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी सोच और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो संभव है कि तुम वही बात मिस कर दो जिसे सुनना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो अभी फ़ोन साइलेंट करो, बाकी सब काम रोक दो और मेरे साथ इस सफ़र पर चलो। दोस्तों, आज हम उस सच की बात करने वाले हैं जिससे लाखों लोग गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में खुलकर बोलते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारी सोच में इस कदर बस जाए कि तुम्हारा हर काम, हर पल, हर सांस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ लेना कि ये अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, ये एक आदत बन चुकी है। और जब किसी इंसान के बारे में सोचना तुम्हारी आदत बन जाए, तो 3 बड़ी घटनाएं धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में घटती हैं, इतनी गहरी और इतनी असरदार कि वे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस भी इसे मानती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के अनुसार, जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल हमें खुशी का एहसास कराता है और यही किसी चीज़ की लत भी लगाता है। इसका मतलब साफ है, जब कोई इंसान बार बार तुम्हारे ख्यालों में आता है तो ये सिर्फ इमोशन नहीं रहता, ये धीरे धीरे एक इमोशनल एडिक्शन बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को सिगरेट या शराब की लत लगती है। बस फर्क इतना है कि ये लत दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लत बहुत धीरे बढ़ती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और एक दिन तुम खुद को इतना उलझा हुआ पाते हो कि बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। अब बात करते हैं पहली घटना की। पहली घटना, तुम्हारा फोकस पूरी तरह टूटने लगता है। जैसे ही कोई इंसान आपकी आदत बनता है, सबसे पहले आपका फोकस बिखर जाता है। आप काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग वहाँ है। आप किताब पढ़ रहे हैं पर शब्द धुंधले हैं और उसका चेहरा साफ है। उनकी लाइट जली या नहीं, नोटिफिकेशन आया या नहीं। आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। आप वो कपड़े पहनते हैं जो उसे पसंद है, वो गाने सुनते हैं जो उसे अच्छे लगते हैं। आप एक ओरिजिनल इंसान से किसी की परछाई बन जाते हैं। क्या आपने गौर किया? आपने खुद को पीछे छोड़ दिया है। अब दूसरी घटना की बात करते हैं, जो और भी ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी घटना, इमोशनल रिमोट कंट्रोल। आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उस इंसान को थमा दिया है। अगर उसका मैसेज आया तो आप 7वें आसमान पर है। अगर उसने सीन करके छोड़ दिया तो आपकी पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। आप हर इमोजी, हर स्टेटस और हर लास्ट सीन का मतलब निकालने लगते हैं। ये ओवर थिंकिंग आपको मानसिक रूप से थका देती है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? यहीं से आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है। तीसरी घटना, अटैचमेंट का जाल। अब तुम उस इंसान के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ उसी से जुड़ जाता है। तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। डर पैदा हो जाता है, कहीं वो चला ना जाए, कहीं किसी और के करीब ना हो जाए, और इसी डर में तुम खुद को खो बैठते हो। तुम अपनी राय नहीं रखते, अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, हमेशा समझौता करते हो। धीरे धीरे सेल्फ लव खत्म हो जाता है और तुम इस सब को प्यार समझने लगते हो। लेकिन सच ये है कि ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है, ये डिपेंडेंसी है। सच्चा प्यार तुम्हें मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। तुम्हें आज़ाद करता है, कैद नहीं। अब वक्त है समाधान का। आईने के सामने खड़े होइए और उस इंसान को देखिए जिसे आपने सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, यानी खुद को। उस इंसान की आदत छोड़ने का पहला कदम है सेल्फ प्रायोरिटी। अपनी एनर्जी को वापस खींचिए। उन सपनों पर धूल जमी है, उन्हें साफ कीजिए। अपनी खुशी के लिए किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करना बंद कीजिए। अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो उसे पाने के लिए आपको खुद को खोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसे पाने के लिए खुद को खोना पड़ रहा है तो यकीन मानिए वो इंसान आपके लायक ही नहीं है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि आपको किसी का अटेंशन मांगने की ज़रूरत ना पड़े।
अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट में लिखें, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। खुद से प्यार करना सीखें, दुनिया अपने आप आपसे प्यार करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यार करो लेकिन खुद से भी। किसी को याद रखो लेकिन अपनी पहचान मत भूलो। जो इंसान तुम्हारे लिए सही होगा वो रुकेगा। तुम्हें टूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।